ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे थे आप लोग हमसे? हमने कहा यही आएगा। यहाँ कुछ पूछना चाह रहे थे क्या आप? सर कह रहे हैं एफ क्या होता है सर वहां पे? रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, क्या बोल रहे हो? एफ क्या है? ये एफ, ये लास्ट वाला एक्सप्लेन हाँ सर एफ। जी एफ ए बी सी एफ जी एच कॉन्स्टेंट है बेटा। ए बी सी एफ जी सर ये एच कैसे आया? क्या? सर 2gx plus 2 स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट। बेटा हम तो ये शॉर्टकट ये दिखाएं। बता दीजिए वो कौन सा इक्वेशन है, वो पूछ रहा है इक्वेशन कैसे आया। ये हमने कहा ना यही यहाँ पे, पूछ रहा है। रुको बताने दो हमको। देखो, यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, यदि कोई कर्व ओरिजिन से बेटा पास कर रहा है, तो अगर कोई कह दे कि ऐसे कर्व पे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, लेकिन हाँ वो इक्वेशन टेंजेंट जो है कर्व के ओरिजिन से पास कर रहा हो, ठीक है, मतलब ओरिजिन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो शॉर्टकट ये है उसका कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म मौजूद है इस इक्वेशन में उसको जीरो कर दो, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। जो लोएस्ट डिग्री टर्म मौजूद है वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। इस मान लो हमने कह दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, हाँ, प्लस 2x माइनस 3y, ये ले लो, बराबर जीरो कर दो, बराबर जीरो कर दो। तो कहने मतलब क्या है कि ऐसे टर्म खेल में ओरिजिन, मान लो ये एक कर्व है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये पास कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, हाँ कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। तो ऐसे केस में भैया आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि ये जो लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको बराबर जीरो कर दो, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। 2x minus 3y equal to 0. This is equation of tangent at this to this curve at origin. This is equation of tangent to this curve at origin. ठीक है, शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, समझे करो क्या? हाँ सर। तो आगे बढ़े हम। बढ़ते रहिए सर। अच्छा सर, तो यहाँ पे x और y में x और y नहीं होता, सिर्फ x क्यूब एक्स स्क्वायर y और y क्यूब होता, तो भी ये लॉ लग सकता था कि नहीं? अगर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और वाई क्यूब होता केवल तब तो यहाँ पे टेंजेंट या तो निकलता नहीं, या तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता। मतलब यहाँ पे टेंजेंट या तो पॉसिबल नहीं होता, या तो यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता, ऐसा होता। तो ये लोएस्ट के लिए ही पॉसिबल है कि सिंगल पावर के लिए? जैसे मान लीजिए किसी में लोएस्ट क्वाड्रेटिक में बच गया एक्स वाई, तो हाँ नहीं, उसमें भी मान लो यही हो जाता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, और दो का स्क्वायर वाई क्यूब, हाँ वाई क्यूब है। ऐसे तो सर हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ बचेगा ही। हाँ, तो अगर वो ओरिजिन से पास करेगा तो टेंजेंट ओरिजिन पे यही इक्वेशन होगा हमेशा, इक्वेशन ऑफ अच्छा, टेंजेंट। ओरिजिन, ठीक। हाँ, केवल ओरिजिन पे इक्वेशन है, हर जगह नहीं, केवल ओरिजिन पर ही टेंजेंट है। हाँ ये देख लो, एट ओरिजिन, केवल ओरिजिन पे ही हम टेंजेंट का इक्वेशन बता रहे हैं आपको। सर इस कर्व के इक्वेशन में सेकंड डिग्री कर्व होना कंपलसरी है? नहीं ऐसा नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया। यस सर। बढ़िया सवाल था तुम्हारा।
ये सवाल मुझको बढ़िया लगा कि सर क्या खाली सेकेंड डिग्री के लिए वैलिड है? ऐसा नहीं है, यहाँ देखो क्यूबिक भी है, हर जगह वैलिड है। लेकिन ये इसका लिमिटेशन क्या है? खाली ये टेंजेंट है एट ओरिजिन, टेंजेंट है एट ओरिजिन। आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ सर। बढ़ते रहिए सर। ठीक। जैसे सवाल दे रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन of tangent at origin to the following curves। हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका समय होगा 10 सेकेंड। ठीक है, पहला सवाल है, पहला सवाल है a1x b1y a2x स्क्वायर b2y स्क्वायर c2xy बराबर 0। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। दूसरा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy बराबर 0। इस कर्व का नाम भी है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस। क्या कहते हैं? फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस। ठीक है, अभी और भी आता है, विच ऑफ एग्निसी आता है। हाँ, और ऐसे बहुत से कर्व आते हैं जो कि बहुत फेमस नाम है। हम एक क्लास लेंगे जिसमें आपको हम सिखाएंगे। अब जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तो हम एक क्लास लेंगे संडे को, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द कर्व। उस दिन के बाद आप इन हर ग्राफ, इन सब इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इन सब इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, यस सर। x के पावर 2/3, y के पावर 2/3। चलो रहने दो, इतना बहुत है। ये 3 सवाल है, हो गया अब तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हो गया सर। चलो बता दें। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ हाँ, देखो इसका जो ग्राफ बनता है फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस कैसे बनता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस। इसका भी बड़ा फेमस ग्राफ है, इसका कोई नाम तो ऐसा नहीं, लेकिन ग्राफ बहुत फेमस है। इसका जो ग्राफ है वो बहुत फेमस है। मान लो ये 1 है, ये सब 1 है। अगर ये सब मान लो 1 है तो ठीक है, बराबर बनता है। हम गंदा गंदा बनाए हैं, लेकिन हर फ्लावर बराबर है, हर जो वो है लीव्स वो बराबर है। ठीक है, सर वो जो बनाया है ये कौन सा ग्राफ है? क्या भैया? क्या बेटा? ग्राफ बहुत अच्छा बना है इसका। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, कल्पना कुछ बोल रही थी क्या, या कोई और? सर जो सेकंड वाला ड्रॉ किए हैं, हाँ, वो किसका ग्राफ है? ये इसका ग्राफ है, और थर्ड वाला नीचे है, सेकंड वाला बीच में है। हाँ बढ़िया। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो लोअर डिग्री क्या है? यही लोअर डिग्री है, बाकी से तो 2 डिग्री का है ना।
यहाँ पे आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ x की भी तो डिग्री 1 है, y की भी 1 है, तो फिर लोअर डिग्री कैसे? दोनों अलग अलग है ना, है बता दीजिए। सी एक्स वाई क्यों नहीं लिए हैं? एक्स वाई यहाँ पे डिग्री 2 हो गया ना बेटा, दो वेरिएबल है, पावर जोड़ देते हैं। जैसे अगर एक्स वाई जेड होता, तीनों वेरिएबल है, तो ये डिग्री 3 है, पावर ऐड करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 टेंजेंट है। थ्री एक्स वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे 3xy इक्वल टू 0, या कह सकते हो x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन निकलेगा। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ध्यान से देखो x एक्सिस टेंजेंट नहीं है इस पे यहाँ पे, और y एक्सिस देखो टेंजेंट छू के निकल गया है कि नहीं? तो दोनों यहाँ पे टेंजेंट। यस सर। चलो तो आगे बढ़े, छाप लो इसको, छापे। हाँ सर हो गया। हो गया सर। आगे बढ़ना फिर। कुछ और बातें लिखो। सम कॉमन पैरामेट्रिक। अच्छा, आप लोग स्कूल में क्लास करते हो कि नहीं? नवल सवालों से नहीं पूछ रहा हूँ। करते हैं तो सारा क्लास करते हैं। गुड, गौरव नहीं करता लगा। किस किस स्कूल से हैं सर सब? अरे सब दुनिया भर के स्कूल हैं, सर बस नहीं करते हैं। ये अराउंड द गोरखपुर से हैं ये लोग। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन अ कर्व। अच्छा सर, ऑनलाइन क्लास से अटेंडेंस नहीं ना बने? अब पता नहीं यार, वो मूड के ऊपर है, कब चेंज हो जाए स्कूल वालों को। दिक्कत होगी सर। नहीं, क्लास किया करो बेटा स्कूल का भी। हाँ, थोड़ा सा वो बोर्ड वाला टच मिलता है ना। सर स्कूल वालों के टीचर ही नहीं टिक रहे निर्मित का है ये दिक्कत क्या हुआ? निर्मित का बहुत दिक्कत है। हाँ, निर्मित बेचारा परेशान है। सर 3 चेंज हो चुके हैं। अच्छा, इस साल 3 टीचर चेंज हो चुके हैं। अरे बाप रे, तब बड़ा गड़बड़ है। लॉकडाउन में मिल कहाँ रहे हैं सर? 3 टीचर्स लॉकडाउन में आ रहे हैं। अरे खट्टर जी का स्कूल है, वहां कुछ भी हो सकता है। हॉलमार्क की बात कर रहे हैं सब। बिल्कुल परेशान नहीं है सर। अच्छा, परेशान नहीं है, गुड। स्कूल के टीचर से ऑफलाइन पढ़ने का मन नहीं करता था, तो गजब। ऑनलाइन कैसे करें ऐसी बात नहीं होती, सोच सोच की बात है। हर जगह ज्ञान तो मिलता ही है यार। क्लास में किसी का नहीं करता। हाँ, तो शिवांगी कह रही है सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले, तो ये अच्छा लगा। पॉइंट तो है, अब न जाने किसमें पॉइंट सर हम भी कह रहे हैं सर, स्कूल वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, स्कूल की क्लास करनी हाँ चाहिए। सर पढ़ाते हैं तब तो बोलोगे। तो कैसे गौरव से एग्री हो? चलो ठीक है। तो सारा नॉवेल्स एक नहीं है, मतलब नॉवेल्स में ब्रांच है, इतना जल्दी ना कंफ्यूज। हाँ, वरुण जो है, वरुण तुम बक्सीपुर ब्रांच हो ना बेटा? हाँ सर, अच्छा एलिफेंट इन द रूम वाला सीन है मेरा, एकदम अलग। अच्छा अच्छा। कौन पढ़ा रहा है इसे वहाँ पे मैथ्स? मनीष अग्रहरी नाम है सर, हमें नहीं पता, आप जानते हैं नहीं, लेकिन मनीष अग्रहरी नाम है। अच्छा अच्छा। मैथ्स ही अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सोचो हो रहता है सारा सब्जेक्ट। चलिए चलिए फिर अच्छा आगे बढ़ते हैं।
हम कह रहे हैं कि कुछ कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो ऐसा सवाल मिल जाए, x के पावर 2/3 y के पावर 2/3 बराबर कोई कांस्टेंट है का पावर 2/3। तो ऐसे केस में पता है, हाँ, आप अज्यूम कर लो एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ऐसा मान लो। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। हाँ सर, पीसीएम शेड से, इंग्लिश स्कूल से और कंप्यूटर ट्यूशन से पढ़ते हैं। अच्छा, इतने ज्यादा वैरायटी है आपके पास। चलो, तो हम कह रहे हैं कि x बराबर a cos क्यूब और y बराबर a sin क्यूब थीटा मान लो। आप उल्टा भी कर सकते हो, y को cos और x को sin में भी ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, आसान पड़ जाता है। मतलब इस केस में अगर ऐसा सवाल आए तो x1 y1 पॉइंट मत मानो। जैसे कहेंगे ना, मान लो कि कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका पॉइंट निकालो। अब x1 y1 मानोगे तो लंबा जाएगा। आप ये मान लो, x1 की जगह आप ये मान लो, y1 को ये मान लो, तो बड़ा सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो करो आपको ऐसा मिल जाए, फॉर रूट x रूट y बराबर रूट a, ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x बराबर a cos के पावर 4 थीटा मान लो और y बराबर a sin के पावर 4 थीटा मान लो। ठीक है, तो सवाल आसान पड़ जाता है। और मान लो, जैसे मान लो इस टाइप हो जाए, x के पावर n अपॉन a के पावर n, y के पावर n अपॉन b के पावर n बराबर 1। यदि ऐसा हो जाए तो ऐसे केस में टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x बराबर a के पावर cos थीटा का पावर 2/n ले लो, तो n से n कट जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली हम हर केस में स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ पे cos क्यूब रखोगे तो क्यूब क्यूब कटेगा, स्क्वायर बन जाएगा। cos के पावर 4 रखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 2/n रखोगे तो भी स्क्वायर बन जाएगा। हर केस में हम ऐसा फॉर्म रख दिए हैं कि यहाँ पे रखने के बाद वो बस स्क्वायर फॉर्म मिल जाए, तो मजा आता है उसके बाद। क्योंकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो खेल अच्छा हो जाता है। तो y यहाँ क्या मान लें बेटा? आवाज कट गई आपकी। आपकी तरफ से आवाज क्यों नहीं आती है? मैं बोलता हूँ तो जाता है, आपकी तरफ से आती नहीं। लोड स्पीड हम लोग का जब कम हो जाता है नेट की वजह से, तभी इंटरनेट इशू। सर वो a to the power x है कि a to the power n है सर? a to the power n है, पावर n है। b to the power n, सबका पावर n है, सबका पावर n है। ठीक है, मान लो ऐसा मिल जाए कुछ c कोई कांस्टेंट है, मान लो c स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे केस में हम लोग x को मान लेते हैं c सेक थीटा और y को मान लेते हैं c कोसेक थीटा। याद कर लीजिएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट और नया है मार्केट में। हाँ, हमने 11 में भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया था आप लोग को। मान लो ऐसा मिल जाए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का। तो ऐसे केस में x को t स्क्वायर मान लो, y को t क्यूब मान लो। फायदा क्या होगा कि दोनों बराबर जाएंगे और क्या, पावर 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। हम लोग इनका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। सर इसको भी क्यों बोर्ड्स में नहीं यूज करना है? नहीं, ये तो कर सकते हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। हाँ, ये तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन दिक्कत है ना, बोर्ड में से सवाल कम आते हैं जहाँ आपको यूज करना पड़ेगा। यस।
पता नहीं यार कल्पना सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं। एक्चुअली जेई तो अपना सिलेबस रिड्यूस करने वाला नहीं है, और हम कह रहे हैं 2-4 टॉपिक यार ना पढ़ के सिलेबस रिड्यूस है, क्या ही करना है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअली नॉलेज लेना पड़ेगा भाई, हम लोग को ज्ञान लेना पड़ेगा, तो एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, ये जानिए कि आप सबसे अच्छा करेंगे कि पूरा पढ़ेंगे, तो इस बारे में ना सोचिए कि सिलेबस में अरे क्या एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तो उससे क्या ही बड़ा मिल जाएगा यार। हाँ, उससे कुछ भी नहीं सुधरना या बिगड़ना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे अच्छे से। मेंस का फॉर्म कब भरना है, गौरव का सवाल है। आता है बेटा, वही नवंबर के आसपास आता है। हाँ, तो जब नवंबर में आएगा तो भरना है, नवंबर दिसंबर के आसपास आता है, नवंबर में आ जाता है वैसे। तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ कि आने वाला कब है इस बार। अभी तो एग्जाम हुआ है जेईई मेंस का, अभी तो एडवांस बचा ही हुआ है बच्चों का। नव्या कह रही है सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अच्छा, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा फॉर्म भरना है, ठीक है। आप लोग को हम बता दें, आप लोग कौन कौन सा फॉर्म भर दीजिएगा। यस सर, बता दीजिए। सर बता दीजिए। चलो 10 नवंबर से 7 अक्टूबर, अबे उल्टा आ रहा हो क्या, 10 नवंबर से 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर से 10 नवंबर ना बेटा। अच्छा 7 अच्छा सितंबर लिखना चाह रहा था, वो नवंबर लिख दिया, कोई बात नहीं। सर मतलब शुरू हो गया है क्या? देखो आगे होगा, टेंशन की बात नहीं, अभी होगा 7 अक्टूबर तक है, तो कुछ अभी देख लेते हैं। तो एक बार देख लो बच्चों, तो भर दो। सुनो अच्छा बता रहे हैं, फॉर्म भर दो। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। कौन कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए तो सर देखो, IIT जेईई तो हो गई, UPTU का नाम सुने ही हो, ट्रिपल M देखे ही हो, जेईई मेंस के थ्रू लेता है WP जेईई, देख लेना। हाँ, जैसे UPTU होता है उत्तर प्रदेश में, वैसे वेस्ट बंगाल में होता है WP जेईई। WP जेईई बहुत अच्छा है। हाँ, ये शायद जेईई मेंस से लेता है, लेकिन इसका फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब फॉर्म भर दोगे, फिर जब जेईई मेंस निकल जाएगा तो उसके नंबर के बेसिस पे ये एडमिशन लेता है, ठीक है। संकल सर बोले थे कि 15 के बाद, अब इंटरनेट से पूछो ना, संकल सर थोड़ी छापेंगे एग्जाम। तो सर अप्रैल में जो होता है एग्जाम वो कब फिल करते हैं। अप्रैल वाला तो बेटा वो आएगा ना, फरवरी में आएगा, उसका टेंशन छोड़ो। हाँ हम अच्छा एक बात और सुनो, फॉर्म भरने में 7-8 हजार रुपये अगर लग जाते हैं, लग जाने दो, ठीक है। फॉर्म सारे भरो, फॉर्म सारे भरो। नंबर 1, दूसरी बात, साल ड्रॉप मत करना दोस्त, साल ड्रॉप मत करना, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। हाँ, एक साल की कीमत ज्यादा होती है देन एनी कॉलेज। 1 ईयर मैटर्स मच, ठीक है। 7 से 8 हजार में आप सारे फॉर्म भर दोगे, ठीक है, और कोई इशू नहीं है बेटा। हाँ, आप फॉर्म भरिए, ठीक है। एकदम मत सोचिएगा कि हम तो IIT निकालेंगे ना, तो ये सब फॉर्म कहाँ भरे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है भैया। फॉर्म सब सारे भरेंगे, ठीक। बस अबे लिखने दो, भी हम बात ही कर रहे थे यार। हाँ, WP जेईई हो गया, सरकारी में आपका। अच्छा, कोई नॉन टेक भी करना चाहता है क्या, अदर देन इंजीनियरिंग? कोई जैसे BHU अच्छे कॉलेज से BSc या BSc एग्रीकल्चर या सर बता जियो दीजिए। फिजिक्स, ये सब तो BHU अच्छा BSc भर देना, बता दीजिए। BHU BSc भर देना। मैथ्स 2 या 3 यूनिवर्सिटी हैं पूरे इंडिया में जो कि ऑनर्स की डिग्री देते हैं, BHU उनमें से एक है। BHU BSc AG, AG मतलब
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। बहुत डिमांड है बेटा इसका। सर ये होगा क्या सर एग्रीकल्चर? क्या कह रहा है? इसका क्या यूज है सर? इसका यूज क्या है मतलब? सबका यूज है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में आपके प्लेसमेंट होते हैं। हाँ, इसके प्लेसमेंट पैकेज बड़े हाई होते हैं बेटा। हाँ, और सीटें बड़ी कम है, शायद 42 सीट थी पिछली बार, हमें नहीं मालूम इस बार कितनी सीटें हैं। हाँ, और 5,000 में हो जाएगा हर साल, 5,000 रुपया फीस है एक साल की बीएचयू में। जितना तुम्हारी पॉकेट मनी होगी, एक साल में ज्यादा खर्चा कर देते हो तुम, इतने में आप ये दोनों कर लोगे, मतलब कोई एक ही कर पाओगे, मतलब आप चाहे ये करो चाहे वो करो, यही फीस है। हॉस्टल मिल जाएगा शायद 11,000 रुपये। सर ये 5th वाला समझ नहीं आ रहा है। बीएचयू बीएससी मैथ्स, मतलब बीएससी विद मैथ्स। सर अच्छा, एग्रीकल्चर वाले में क्या पढ़ना रहेगा? एग्रीकल्चर में बेसिक आपको पढ़ाई होगी, और उसमें उसके बाद फिर मैं एजी किया नहीं हूँ ना, लेकिन जहाँ तक मेरे मित्र लोग, मेरा एजी निकला था वैसे। हाँ, हमने बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर भरा था, जिस साल हमने भरा था उसके एक साल हमने इसलिए भरा था, उसके एक साल पहले एक बंदे का पैकेज लगा था वहाँ पे 32 लाख के आसपास लगा था बीएचयू से। वो हाईएस्ट पैकेज है अब तक का, इतना लगता नहीं है, हाँ वो लग कह सकता हूँ उसको, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका इसमें इसका डिमांड ज्यादा है ना एग्रीकल्चर का, क्योंकि इस फील्ड में लोग कम है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में डिमांड ज्यादा है। और बात यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री बहुत कम है इंडिया में, 2 ही 3 जगहों से मिलती है, 4 जगहों से। हाँ, तो उसमें से बीएचयू एक है, तो बहुत डिमांडेड है, सीट भी कम है इसके। हाँ, तो लोग भरते हैं, और पेपर बड़ा आसान आता है, मतलब आसान इन द सेंस नोट्स पढ़ के जाओगे, मेरा तो कर जाओगे, ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। सर मतलब इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही आता है? हाँ, गुड। फिर तो हर जगह है मैथ्स। मैथ्स और इंग्लिश तो हर जगह आएगा, मैथ्स और इंग्लिश सही कह रहे हैं सर। तो जीवन में कभी मैथ्स साथ और नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हाँ, वेल्लोर वाला आ रहा हूँ, अभी प्राइवेट पे आ रहा हूँ, अभी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था बेटा, अभी मैं सरकारी की बात कर रहा था, ठीक है। अभी प्राइवेट पे आता हूँ, अच्छे अच्छे प्राइवेट का नाम लिखाता हूँ, ठीक है। मैं वो सोच लूँ गवर्नमेंट और क्या क्या है। इतने में तो आपको अब देखो, अब जेई से आपको सारे एनआईटी आईआईटी मिल जाते हैं। हाँ, तो कौन सी डेट्स हैं, अभी डेट्स बेटा आई नहीं होंगी, भी आएंगी। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट आते हैं, उस पर आते हैं, थोड़ा सा फील्ड अलग करते हैं। चलो अच्छा, बीटेक प्राइवेट में आते हैं, तो अभी बिट्स पिलानी है, नाम सुना है? हाँ जगह है। हाँ, तो बिट बुद्ध सेट, इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ नहीं ये नहीं है। बिट बिट सेट के सेट नाम पे होता है आता ना है। सर? हाँ, बिट सेट के नाम पे आता है। ये बहुत बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए सर इसमें। हाँ, ये कॉलेज अच्छा है, ये कई आईआईटी से अच्छा है, मतलब कई आईआईटी ये 4th या 5th रैंक पे आता है, बहुत से आईआईटी से पीछे आते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज है कि बढ़िया कॉलेज है। हाँ, डीवीआईटी का फॉर्म भर देना, धीरू भाई अंबानी। थापर, वीआईटी, वेलोर, इसके अब 4 ब्रांच हो गए या 5 हो गए, शायद बढ़ गए, हम लोग टाइम 3 या सर सुने। थे, ठीक है। हाँ तो सर, इसके 4 या हाँ, वीआईटी थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ठीक है। और अगर ट्रिपल एम मिलता है तो हम कहते हैं ट्रिपल एम ले लो, वीआईटी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वीआईटी में थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, बहुत चीजें हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी बता दिए सर, मद्रास वाला, मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, अन्नामलाई, उसका कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या इंट्रेंस का है। अन्नामलाई का सिंगल विंडो लिखा है। अन्नामलाई शायद जेईई मेंस ही लेता है। नहीं या नहीं उसका नहीं, मेंस नहीं, उसका लिखा है कि सिंगल विंडो एंट्रेंस है, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ना मेंस ना एडवांस, कोई एग्जाम नहीं। नहीं तो पर्सनल भी कराते होंगे वो लोग, अभी मालूम कर लूंगा। अच्छा, मैं अन्नामलाई के बारे में बहुत दिन बाद याद आया, अच्छा नाम याद दिलाया। MIT मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। नहीं, एमआईटी डिफरेंट। अच्छा, एमआईटी यहाँ पे 2 हैं, एक महाराष्ट्र भी है, चलो देखता हूँ। हाँ, अन्नामलाई अच्छा है वैसे, तो ये थापर के वीआईटी को कॉमेट के भर देना।
कॉमेट के भर देना। हाँ, ये जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू है, वैसे ही बेंगलोर में कॉमेट के आता है। इससे तुमको बेंगलोर के कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। बेंगलोर कॉलेज और अच्छे कॉलेज हैं, इसके जो कॉलेज आते हैं वो अच्छे कॉलेज होते हैं। एक बार देख लेना, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा उसी का है ये, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर ये 12th वाला फिर से बता दीजिए। कॉमेट के बेटा, कॉमेट के इंपॉर्टेंट है, इसको भर जरूर देना। अच्छा, हम खाली इंपॉर्टेंट है लिख रहे हैं, हाँ, जैसे जैसे तुम भर देना, ठीक है। सर्च कर लेना कब आ रहा है, इतना काम तो कर सकते हो यार, गूगल पे तुम हर चीज सर्च कर लेते हो, डेट सर्च कर ही ले सकते हो। हाँ, निरमा जेई मेन से लेता है, ठीक है। और ये देखना कि ये प्राइवेट एग्जाम अपना खुद का कराता है कि नहीं। और एक बात और, हम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में नाम लिख रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया। निरमा मिल जाएगा तो निरमा ऊपर रखना, हाँ, निरमा बिट्स पिलाने के बाद आप निरमा का नाम रख सकते हो, ठीक है। निरमा को आप 8th रैंक दे सकते हो, 7 के बाद मेरे अकॉर्डिंग 8th रैंक आप दे सकते हो, निरमा मिल जाए तो अच्छा होता है। हाँ, बैठे बैठाए घर में सर्फ मिलता है कपड़ा धुलने के लिए, दिक्कत क्या है। तो निरमा हो गया, कॉमेट के हो गया, डब्ल्यू विजयी हो गया, वो ले लो, क्या बोलते हैं जयपुर का JCRC, ठीक है, ये अच्छा है। JCRC जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नाम है इसका। हाँ, ये भी सस्ता कॉलेज है और बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, ये बढ़िया कॉलेज है। बाकी सब तो फिर वो सब गोलघटिया टाइप, गलगोटिया टाइप के हैं सब, हाँ, सब भी भर, वो सब तो यूपीटीयू से लेते हैं, मतलब नहीं उसका। हाँ, तो आप जाओ, ये हायरार्की लो, कितने फॉर्म भर दो। अच्छा, ये तो रहा आपका बीटेक के लिए, और ये तो है आपका नॉन टेक मतलब BSc के लिए। अगर वो लोग जो NDA वगैरह करना चाहते हैं, सॉरी, अगर मरीन में कुछ करना चाहते हैं या डिफेंस में करना चाहते हैं, तो आपका फॉर्म आता है X ग्रुप Y ग्रुप का, वो भर सकते हो। X ग्रुप या Y ग्रुप के फॉर्म आते हैं, हाँ, फॉर डिफेंस। F-CAT तो यार तुम बैचलर डिग्री में दोगे ना, 3rd ईयर में देते हैं लोग फॉर डिफेंस। F-CAT जब आप बीटेक करते रहोगे तो 3rd ईयर में आपको देने का मौका मिलेगा। हाँ, बाकी जो NDA भरना चाहते हैं NDA जरूर भर दें, एक बार सब भरते हैं, तुम भी भर दो। सर लड़कियों के लिए नहीं होता है ना हाँ, NDA? लड़कियों के लिए नहीं होता। तो बाकी लड़के जो है वो भर सकते हैं, NDA भर दो। हाँ, इस बहाने थोड़ा सा घूम आते हैं बच्चे, फॉर्म भरने के बहाने, ठीक है। और इजी एग्जाम आते हैं इसमें थोड़ा सा GK GS इंग्लिश भी आता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन एग्जाम से। अच्छा, हाँ, फिर मैं अगर मरीन में आऊँ तो तोलानी आता है, IMU है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये दोनों नवल्स मतलब नेवी के लिए, हाँ, नेवी के लिए, ठीक है, बढ़िया कॉलेज है ये दोनों। तोलानी सरकारी है, नहीं, तोलानी प्राइवेट है, ठीक है, लेकिन बढ़िया है ये आपका मरीन इंजीनियरिंग के लिए, हाँ, मरीन इंजीनियरिंग के लिए। हाँ सर, हाँ, जिसको समुद्र में, हाँ, इस समुद्र में जाना नहीं पड़ता, हाँ, वो कहीं कोस्टल एरिया में आपका निवास होगा, हाँ, गोवा बीच पे, समझ रहे नहीं, बढ़िया, हाँ। चलो खैर, सपने अच्छे दिखते हैं, इन सब में मेहनत काफी होता है निकालने के लिए। उसके बाद तमाम तरह की विकृतियां आकृतियां मिलती हैं वहां पर, जिससे हम वंचित और डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो हम मंजिल को पा जाते हैं। DU बताइए, DU के बारे में, ठीक है। DU में एडमिशन दाखिला पाने के लिए 99% प्लस लाना पड़ेगा आपको बोर्ड्स में, हाँ, 99%, 98% पे साथ तुम रिजल्ट हो जाओगे, तो ये क्राइटेरिया है। घूमने का शौक, 99% पे ले आइए। उसके बाद DU के बहुत से कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं DU के, जहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली वो नॉन टेक हो जाएगा, सब में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही आता है ना सर? हाँ, सब में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है। NDA में आपका थोड़ा सा अलग आएगा, NDA में आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आता ही है, प्लस सोशल स्टडीज वगैरह भी आते हैं ना, कुछ सोशल साइंस आते हैं, GK GS टाइप के, इंग्लिश आता है, इंग्लिश ग्रामर आते हैं, GK, हाँ, ये सब भी आते हैं।
बाकी सब में सेम है। बाकी सब, और सुनो, सबका कोर्स वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे सब निकल सकता है, उससे सब निकल सकता है। अच्छा, एक नाम हमने नहीं लिखा, हाँ, वो कोर मैथमेटिक्स के लिए हम बता भी चुके हैं सर आपको। बता दीजिए। ISI, पाकिस्तान वाला नहीं है, इंडिया वाला है। हाँ सर बताए थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। हाँ, 4 कॉलेज हैं, अब शायद 5 हो गए, पता नहीं, हम लोग शायद 4 थे। हाँ, ISI कोलकाता, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, एक और शायद कोई बड़ा है, यही 4-5 कॉलेज हैं। ठीक है, ISI इन सब में टॉप है, ये रैंक 1 है, ये रैंक 1 है। इस एग्जाम में केवल मैथ्स आता है, कुछ नहीं आता। इस एग्जाम में केवल मैथ्स आता है, कुछ नहीं आता है। शायद 10 या 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 10 या 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सर हाँ, ठीक है, लेवल क्या होता है? मतलब ये बस 15 और 20, इसके लिए तुमको 3 घंटा मिलता है। 12 ऑब्जेक्टिव में जो 3 सवाल लगा लेता है वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और एक भी सर गौरव मैसेज किया है सर, इसमें से एक भी नहीं आता होगा किसी को। हाँ तो अच्छा सवाल सर, हाँ बेटा, इसके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है सर? जैसे JEE एडवांस से थोड़ा सा ऊपर होता है। 20 में 3 से पता कर लो। हाँ वो हम समझ रहे हैं। नहीं, सब्जेक्टिव में 3 करना पड़ता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो 15 में तुम्हें 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। हाँ, तो आप एक दे सकते हैं, इसके लिए हम आपको किताब बता सकते हैं, टोमेटो है, रिचर्ड बर्नार्ड की बुक है, बेसिक अलजेब्रा, एडवांस अलजेब्रा, अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स से लेकर के एडवांस तक है। ठीक है, और टोमेटो की किताब है। हाँ, आप अगर चाहो तो लगा सकते हो। तुक्का मारो, क्या वे सब्जेक्टिव में क्या है, तुक्का मारोगे? इसका एग्जाम सबसे बाद में होता है, इसका एग्जाम सब जब एग्जाम दे लोगे उसके बाद होता है इसका एग्जाम, ISI का। ठीक है, तो आप ये भर सकते हो फॉर्म, सस्ता फॉर्म होता है, कम कम भर के देखो तो मैथ्स बनता कैसा है पेपर। टोमेटो किताब का नाम है बेटा, टोमेटो किताब का नाम है, 300-350 का आएगा, ले लेना। अच्छा हाँ, टोमेटो ले लो और एक ब्लैक बुक ले लो अगर इसको करना है तो। ब्लैक बुक एलन वालों की है, हाँ, ब्लैक बुक आती है, मेरे पास है ब्लैक बुक टोमेटो दोनों है, हम लोग लगाए हुए हैं, तो आप एक बार इसको लीजिएगा अगर चाहिए तो। ठीक है, और इसकी एग्जाम को आप दे सकते हो। ठीक, हाँ, ब्लैक बुक में बताया भी था आप लोग को, आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, और टोमेटो लेके खाइएगा नहीं, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, तो यही सब थोड़े मोटे एग्जाम है जो क्या आपको भरने हैं। हाँ, तो ये सब भरोगे दोबारा। ट्रिपल एम का तो लिखा हूँ यहाँ पे। नहीं, जैसे थोड़ा ये सर, उसमें भी क्या जॉब है पैकेज पे कि नहीं, प्लेसमेंट होती है? हाँ भाई, क्यों नहीं होती है? ट्रिपल एम में आते हैं 8-9 कंपनी तो आती हैं। एवरेज वही है 6 लाख, एवरेज मानो कि 5 लाख, 4 से 5 के बीच पैकेज लगता है तुम्हारा। NIT ना निकले तो किसी प्राइवेट से तो अच्छा ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा। और यार देखो, हाँ, अब एक आधार बताएं यार, ये कॉलेज ब्रांड्स मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं, परफॉर्मेंस तो आपका ही मैटर करता है। ठीक है, तो कहने मतलब बहुत ज्यादा, जैसे ट्रिपल एम और